नाउ अब हम देख सकते हैं कि z ट्रांसफॉर्म के कुछ कॉमन सीक्वेंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक है आपका, अगर x ऑफ n दैट इज जो इनपुट दिया उसकी वैल्यू डेल्टा n है, दैट इज यूनिट सैंपल सीक्वेंस है। तो इसके लिए सिंपल से आपको करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होता है, बट जो इंपल्स फंक्शन है वो क्या एग्जिस्ट 0 टू इन्फाइनाइट होगा, दैट इज 0 से इन्फाइनाइट के लिए हो गया x ऑफ n z टू द पावर माइनस n हो गया, और यहाँ पर डेल्टा n करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। देयरफॉर डेल्टा n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, और इसका जो ROC होता है, दैट इज 1 की वजह से आपका इंटायर z प्लेन आपका ROC होता है। देयरफॉर डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म कभी पूछे तो उसका वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अभी हमने डेल्टा n माइनस के का भी z ट्रांसफॉर्म निकाला था, पिछले एक पहला एग्जांपल सबसे हमने किया था, दैट इज डेल्टा n माइनस के का निकालना है। तो डेल्टा n माइनस के आपका दैट इज इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ये किस पे एग्जिस्ट करता है, n इक्वल टू के पे, दैट इज z इक्वल टू जहाँ पे n की वैल्यू रहेगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, दैट इज z टू द पावर माइनस k हो जाएगा। ये आपका निकल जाएगा सिंपल सा, और इसका z ट्रांसफॉर्म निकल गया। बट ROC इसका क्या होगा, सिंपल सा ROC आपका दैट इज n इक्वल टू k है, दैट इज राइट साइडेड, दैट इज आपकी जो r इक्वल टू 1 है, जो r इक्वल टू 1 होता है इसके बाहर आपका ROC डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर आपका ROC डिफाइन हम देख कर चुके हैं ये पिछली क्लासेस में। वहीं एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस का अगर यूनिट स्टेप फंक्शन आपको दिया है तो उसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आपको मालूम है यूनिट स्टेप एग्जिस्ट करता है 0 से इनफाइनाइट तक के लिए, और 0 से इनफाइनाइट तक के लिए u ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपकी वैल्यू 1 होगा, दैट इज z टू द पावर माइनस n हो गया। और आप इसका सिंपल सा आप कर सकते हैं, z टू द पावर माइनस n है तो क्योंकि 0 से इनफाइनाइट है तो हो गया 1 अपॉन 1 माइनस a। जब 1 टू इनफाइनाइट रहेगा तो हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस a हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसको बस थोड़ा सा एडजस्ट कर तो z अपॉन z माइनस 1, दैट इज z इक्वल टू 0 पे आपका जीरोस हो गया, और z इक्वल टू 1 पे आपका क्या हो गया, पोल्स हो गया। ये आपका पोल्स हो गया, क्योंकि u ऑफ n है तो राइट साइडेड सिग्नल है, तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए भी इसमें क्या हो गया, जो ROC हो गया इसका आउटसाइड ऑफ दिस सर्किल हो गया। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे के लिए ROC आपका क्या है, सेम ही है। नाउ सेम वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द रैम्प सीक्वेंस। तो रैम्प सीक्वेंस आपको दिया हो जाएगा कि अगर n ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, an होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी 0 की। तो ये आपको इनपुट दिया हुआ है, दैट इज आपको an तभी होगा जब लिमिट आपकी 0 टू इनफाइनाइट होगी। तो आपकी लिमिट जो होगी वो 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी, और rn की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, an, और फॉर्मूला आपका z टू द पावर माइनस n होता ही है, तो लिमिट हो गई n 0 टू इन्फिनिटी n z टू द पावर माइनस n हो गया। और अभी आपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा है, दैट इज प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर माइनस n, इसका हमने z ट्रांसफॉर्म निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आती है, z अपॉन z माइनस 1 आया था। तो n z का निकालने से बढ़िया पहले हमने क्या किया कि एक सिंपल पहले निकाल लिया, z टू द पावर माइनस n का हमने निकाल लिया, z अपॉन z माइनस 1 फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। हमने किया अब दोनों साइड में दैट इज राइट और लेफ्ट में इसी इक्वेशन को क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करते। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n z टू द पावर माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, माइनस n z टू द पावर माइनस n माइनस 1 इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और सॉरी डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और वहीं इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करने पे आपकी ये वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, n z टू द पावर माइनस n इंटू z टू द पावर माइनस 1। तो क्या कर सकते हैं हम, z टू द पावर माइनस 1 को बाहर कर सकते हैं, इसमें से निकाल के z टू द पावर माइनस 1 को बाहर कर दिया। तो आपने क्या किया, z टू द पावर माइनस 1 को बाहर कर दिया। अब n z टू द पावर माइनस n आपका हो गया एक जगह, और ये माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो हम इसलिए ये एडजस्टमेंट किए थे क्योंकि हमको मालूम है, हमको निकालना था z ट्रांसफॉर्म n z टू द पावर माइनस n, इसका हमको z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें n z का नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, z टू द पावर माइनस n का मालूम था, उसका हमने z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z, देन हमको क्या मिल गया, n z टू द पावर माइनस n z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, हमको ये वैल्यू मिल गई है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब जो पीछे इक्वेशन दैट इज ये जो आपको इक्वेशन आपका जो ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n z टू द पावर माइनस n की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू के a z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और देयरफॉर इसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है दैट इज फॉर z ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया। तो अगर आपका इनपुट क्या है यहाँ पे, अगर इसमें हम इनपुट देखें तो इनपुट क्या है आपका, an ही है, an आपका क्या है, वो इनपुट है z ट्रांसफॉर्म के लिए। तो अगर an आपका इनपुट है फॉर द z ट्रांसफॉर्म, देन इट्स डिस्क्रीट टाइम z ट्रांसफॉर्म आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी,
ए जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, और z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर ROC जो होगा वो क्या होगा, सर्किल के बाहर ही होगा, दैट इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, यूनिट सर्किल। सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो एक बार रिवाइज करिएगा आप, जब तक इसको सेल्फ सॉल्व नहीं करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट सी दिस वीडियो एंड देन आफ्टर डू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ओनली। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस का, आपको अगर दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस दिया हुआ है कि a टू द पावर n तब एग्जिस्ट करता है दैट इज n ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आपको जो लिमिट हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x ऑफ n, और x ऑफ n की वैल्यू क्या है, a टू द पावर n हो गया, n आपने क्या किया, n बाहर कॉमन ले लिया तो a z टू द पावर माइनस 1 n हो गया, देयरफॉर लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनिटी, देयरफॉर ये आपका हो गया 1 अपॉन 1 माइनस a, और a की वैल्यू हो गई a z टू द पावर माइनस 1, तो आपको z टू द पावर माइनस 1 दैट इज क्या हो गया, z की वैल्यू क्या हो, z की वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगी, इसमें आप पीछे मैंने पीछे क्लासेस में किया है, z की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगी, देयरफॉर जो z प्लेन आपका जो डिफाइन होगा वो ग्रेटर देन अल्फा के लिए। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ROC कैलकुलेट करना होगा तो ROC आप z ट्रांसफॉर्म में आगे जाके नहीं करेंगे, जहां भी आप 1 अपॉन 1 माइनस a या a अपॉन 1 माइनस a जहां भी करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी उसको वहीं से आप उसको कैलकुलेट करेंगे, वहां से ROC हमेशा डिफाइन करेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट a टू द पावर n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका z अपॉन z माइनस से। तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो अभी आपको मैंने बताया है, यूनिट हो गया, स्टेप हो गया, रैंप हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन, तो आपको इनके z ट्रांसफॉर्म याद होनी चाहिए सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन द लार्ज क्वेश्चन ईजिली, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे ईजिली इसको सॉल्व कर सकें आप। तो इसमें दो चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आपका a इज प्योरली रियल है, अगर आपका ये रियल है देन इसका a टू द पावर n का z ट्रांसफॉर्म z अपॉन z माइनस a z माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट इज हमने एज्यूम कर लिया अगर प्योरली रियल है तो a की वैल्यू को आपने क्या मान लिया, e टू द पावर माइनस अल्फा, तो वही a की जगह आपने e टू द पावर माइनस अल्फा पुट कर दिया, और अगर a की वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, दैट इज e टू द पावर माइनस j ओमेगा है, देन आपका क्या हो जाएगा, इसका जो z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z अपॉन z माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। तो अगर इमेजिनरी है तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, और वही a की वैल्यू अगर रियल है देन आपका ई टू द पावर माइनस अल्फा हो जाएगा। सो दीज आर टू डिफरेंट केसेस फॉर योर एक्सपोनेंशियल। नाउ देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द z ट्रांसफॉर्म। तो z ट्रांसफॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू है कि अगर आपका सिग्नल x ऑफ n है तो उसका ट्रांसफॉर्म दैट इज z ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n होता है। वहीं इनवर्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप कैलकुलेट करते हैं, आपने अभी नई क्वेश्चन इस पे किए हैं, तो वहीं अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका दैट इज 1/2 पाई जे x ऑफ z z टू द पावर n माइनस 1 dz, दैट इज ये आपका सिग्नल रहेगा, और उससे आपको आंसर z दैट इज इनवर्स कर रहे हैं तो इनवर्स में आपको ये से आपको ये वैल्यू x ऑफ z की मिलेगी, ठीक है। वहीं लीनियरिटी में आपको सिंपल सा लीनियरिटी का फॉर्मूला आपने हर जगह देखा होगा, टाइम रिवर्सल में दैट इज माइनस हो जाता है, सिग्नल में x ऑफ माइनस n, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो वही z टू द पावर माइनस 1 में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिएगा, अगर आपको एक साइड दैट इज लेफ्ट साइड में अगर x ऑफ माइनस n है देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो z टू द पावर माइनस 1 कैलकुलेट होगा। वहीं शिफ्टिंग में आपने देख ही लिया है, अगर n माइनस k है तो z टू द पावर माइनस k इंटू x ऑफ z हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, x ऑफ z z वहाँ पे x ऑफ ओमेगा उस लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा x ऑफ z, तो n माइनस के है तो z टू द पावर माइनस के x ऑफ z हो गया, और प्लस के है दैट इज z टू द पावर के x ऑफ z हो गया। वहीं कन्वोल्यूशन भी आप कन्वोल्यूशन हर जगह सेम होती है, कन्वोल्यूशन दो सिग्नल का निकालने पे उसका जो कन्वोल्यूशन दैट इज ट्रांसफॉर्म में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। कोरिलेशन जैसा आपने सब जगह किया था x माइनस x1 n x2 n माइनस l जो किया है उसी तरह यहाँ पे भी आपको सिंपल से चेंज हो जाता है, दैट इज x1 n है तो x1 को आप रिप्लेस कर दिए x1 z से, और जहां शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग तो पिछला वाला दैट इज n माइनस l है, n माइनस l है तो ये पावर क्या चला जाएगा, ये z के पावर में चला जाएगा, z टू द पावर माइनस l होगा यहाँ पे, z टू द पावर माइनस l, ठीक है। स्केलिंग a टू द पावर n है, x ऑफ n है तो आपने देखा a इनवर्स z हो जाता है। उसी तरह डिफरेंशिएशन आपने nxn का देख लिया, टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू इसी तरह होगी, टाइम इंटीग्रेशन की वैल्यू इस तरह होगी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये जो थ्योरम्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इस थ्योरम को मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हो सके आपको डिस्कस करूंगा। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको देखना ही है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द z ट्रांसफॉर्म। सो दीज आर द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर
so that we can solve some complex questions very easily with the help of these basic fundamentals answers or transformations. So thank you students for this